जंतर मंतर पे क्यों आए आप? मेरा नाम कुमार मंगलम सेमवाल है। मैं राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ में अध्यक्ष पद पर हूँ और विगत कई वर्षों से जो है सरकार हमारे साथ एक छलावा कर रही है कि उन्होंने जो है योग को प्रमोट तो किया है, लेकिन हम लोगों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जिनको केंद्र सरकार ने रोजगार दिया भी है उनको मात्र जो है 8,000 और 5,000 रुपये SWC, आयुष में या आरोग्य मंदिर में दिया गया है, जो कि इस महंगाई के ज़माने में जो है जिसमें घर परिवार चलाना जो है संभव नहीं है। पिछले कम से कम 2 से 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यही जो है वेतन जो है उसमें दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है जो रक्षा मंत्रालय है जिसमें हमारे सैनिक आते हैं, उनमें भी जो है हमने जो है ये मांग की है कि उसमें योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो बहुत सारी हमारे 7 सूत्रीय मांगे हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सारे स्टेटों में एक ही जैसा वेतनमान है, अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन 8,000 और 5,000 से किसी में नहीं है, बल्कि किसी में तो जो है 4800 भी है और 2500 के आसपास भी है। 8,000 और 5,000 सबसे ज़्यादा है। मंगलम जी, एक प्रश्न है कि आज आपका जो है जितने भी आप लोग आए हैं बहुत जोरदार प्रदर्शन रहा, धन्यवाद रही आपकी। धन्यवाद। लेकिन क्या लग रहा है सरकार पर दबाव डालने के लिए बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं जो नेशन वाइड भी हो सकता है? सर देखिए, ये तो अभी जो है हमने शुरुआत है, अच्छा। ठीक है ना। अगर हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो योग दिवस से पहले मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दिल्ली का जंतर मंतर जो है कम पड़ जाएगा। इतनी तादाद में जो है योग शिक्षक यहाँ पे आएंगे। ये हमारा अभी से जो है तैयारियां चल रही है उसके लिए, अगर हमारी जो है मांगों पे कार्रवाई नहीं होगी। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो शिक्षकों का विकास क्यों नहीं हो रहा योग शिक्षकों का? मैडम, इसी प्रश्न को लेकर जो है आज हम आप लोगों के सामने आए हैं कि हमारा विकास कब होगा, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। पिछले जो है कई सालों से हम लोग इस बात को लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब योग की शुरुआत जो है भारत के अंदर ऋषिकेश से हुई है। आज ऋषिकेश में एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें जो है योग की नियुक्ति की जाए, है ना। इसी में जो है योग शिक्षकों को जो है रोजगार नहीं मिला है, स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है, ठीक है। वहाँ भी जो है आयुष हेल्थ वेलनेस में जो है 5,000 और 8,000 रुपये दिया जा रहा है। तो ये मांगे जब जो है ऋषिकेश जो योग की भूमि है, ठीक है ना, वहीं पे नहीं हो रही है तो बाकी राज्यों से क्या हम वो रखें। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं मोदी जी, और बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो यहाँ बेटियों को तो 3,000 कम है, 5,000 ही है, और बिना योग के जो है विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? सर ये प्रश्न जो है आपने बहुत अच्छा पूछा है। विश्व गुरु तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन जो है अभी आपने सुना होगा कि रांची और महाराष्ट्र में जो है चुनाव है, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रोजगार की बात कही गई है। महाराष्ट्र में हो चाहे रांची झारखंड में हो, हमारे साथ जो है यहाँ रांची झारखंड से और महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं। जरा उनको पूछे कि वहाँ पे रांची रोजगार क्या स्थिति है, और वहाँ से लोग यहाँ आए हैं। जब 13 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है रांची और झारखंड में, ये स्थिति वहाँ पे दिखाई गई। बहुत दिनों से आप लोगों की भर्ती कैसे होती है, और जब भर्ती होती है तो क्या वेतन बताया जाता है? जो आप ये लोग मांग लेके आप जंतर मंतर पे तो आ गए, लेकिन क्या आपको कहीं पे ये लिखा था या आपके जो भर्ती प्रक्रिया में कहीं पे ऐसा कुछ था कि आपका वेतनमान बढ़ाया जाएगा? अरे नहीं था तो क्या बढ़ाएंगे? नहीं, सरकार भूखे रहेंगे लोग 5,000 में? हाँ जी, पूछिए सर पूछिए अब सवाल पूछिए। आप भर्ती प्रक्रिया का क्या उसमें क्या प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप जैसे जो है टीचरों की भर्ती होती है, और दूसरा कि जब भर्ती होती है तो आप लोगों को वेतनमान क्या बताया जाता है? उसमें कुछ होता है कि आपके के बाद या इस समय के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने 2 साल पहले जो है आयुष मंत्रालय ने अपने जितने भी हेल्थ वेलनेस है उनमें जो है पहली बार आउटसोर्स के माध्यम से योग शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, ठीक है। उसमें जो है वेतनमान 5,000 और 8,000 रुपये था। महिलाओं का 5,000 रुपये था और पुरुषों का 8,000 रुपये था, जिसमें जो है आपका शायद 20 सेशन जो है महिलाओं को करने थे और 32 सेशन जो है पुरुषों को करने थे, ठीक है। उसका 250 रुपये प्रति माह। मैं आपसे ये पूछता हूँ सर कि आज जो कोई मजदूर भी होगा ना, वो कम से कम 500-600 रुपये ले रहा है पर डे की दिहाड़ी। उससे भी कम जो है हमको मजदूरी जा रही है। मजदूर हैं, योग मजदूर है ये लोग, उससे भी कम है। इसी तरह से योग शिक्षकों को एक यूज एंड थ्रो वाली बात है, जैसे कि 1 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, जो अभी मंगलम जी बता रहे हैं
कि 1 आवर्स का समय दिया जा रहा है, उसके बाद आप जाइए। जब तक प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योग शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति ना की जाए, जब बच्चा बचपन से ही योग को सीखेगा तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो योग के जितने भी रहस्य हैं, जितने भी उसे अपनी लाइफ में योगिक स्टाइल जो है कैसे जीना है या किसी भी उसमें वो वर्क करे, जरूरी नहीं वो योग लाइन में आए, वो अपना किसी भी फील्ड में जाए, पर लेकिन हर फील्ड में योग कार्य करता है। तो हम सब लोगों के जितने भी शिक्षक आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं, ये आंदोलन, ये प्रक्रियाएं बहुत दिन से चल रही है, तो मजबूरन आज जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। तो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, विभिन्न मंत्रियों से जो भी योग से जुड़े हैं, जो भी मंत्री जुड़े, मेरी सबसे यही आग्रह है हम सब योग शिक्षकों की कि आप इसकी आवाज़, हम सब की आवाज़ को क्या है एक ऊपर तक पहुंचाएं, जहां से इसकी भर्ती प्रक्रियाएं और स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग और रक्षा मंत्रालय, हर मंत्रालय में मुझे लगता है कि एक योग शिक्षक की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। पहली मांग कब की थी आपने? जो यहाँ पर जो प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, तो मुख्य क्या मांगे हैं, कितनी सूत्री मांगे हैं, तो पढ़ के बताएं। हमारी इसमें जो है 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें जो है प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योग को मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित कर योग शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाए एवं योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पहली मांग तो हमारी ये रहेगी। दूसरा है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में या आरोग्य मंदिरम में AHWC जो है, जो आपके एलोपैथिक हैं, योग प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए जो उनका स्थायीकरण किया जाए। दूसरी मांग ये है। तीसरी है जो मांगे हैं, स्कूलों में और डिग्री कॉलेज में जो है योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में योग थेरेपिस्टों के पदों का सृजन किया जाए। सभी डिफेंस सेक्टर में जो है योग थेरेपिस्ट के एवं योग शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाए। इसके बाद देश में स्वतंत्र योग आयोग का गठन होना अनिवार्य है और योग में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष से लेकर 45 वर्ष कर दी जाए। ये 7 सवाल रहेगा कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार जो है आगामी जो योग दिवस है उससे पहले तैयार रहे कि दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो कम पड़ेगा, योग शिक्षकों की तादाद। आपसे सवाल ये होता है कि आप नियुक्ति को लेके और सैलरी को लेके आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और तमाम साधु संत योग को बढ़ावा देते हैं, विश्व में इस योग को फैला रहे हैं, तो भारत में ये कमी कहाँ फैल रही है जिसकी वजह से आप जंतर मंतर पर पहुंचे? क्या आपने जो है प्रधानमंत्री जी को या बाकी तमाम जो नेता हैं उनको जो है रोज योग करते हुए देखा है? ये एक दिन का ड्रामा है, एक दिन का दिखावा है, ताकि चाह रहे हैं कैमरा पर दिखाने बस। हाँ, ये एक दिन का, चाहे भले कैमरा हो या ना हो, लेकिन जो है हम तो खुद चाहते हैं कि आपने वीडियो वायरल हुई थी योगी जी से जो है खुद प्रशासन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो बात अलग है। एक मिनट। तो जो है ये सब जो है एक दिन का है। अगर इसी तरह से योग शिक्षकों के साथ आप लोगों को करना है, इन सरकार को करना है, तो हमारी ये मांग भी है कि योग दिवस को बंद कर दिया जाए, इस ड्रामे को ही बंद कर दिया जाए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में योग के लिए ना ही बच्चों के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट को टीचर्स जाके सिखा सके। हाँ, जो है जब राष्ट्रीय बन चुका है, कई जगहों पे जो है बन चुका है, ठीक है। जब योग नीति आई थी, शिक्षा नीति में जो है इस बात को संलग्न किया गया है कि जो है उसमें योग जो विषय है उसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये सवाल बनता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी योग को रखने के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग उसके शिक्षक हैं, हम लोग योग करवाते हैं, सिखाते हैं बच्चे लोगों को, तो आप लोग चाहते हैं कि उसको बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि जब जो है उनके योग शिक्षक ही बेरोजगार हैं या इतनी कम सैलरी में काम कर रहे हैं, तो उसको प्रमोट करने का क्या फ़ायदा है? क्या कभी ये सोचा गया है कि जो योग शिक्षक हैं उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से वो जो है अपनी मांगों को आगे रख रहा है? सैलरी क्या मिलती है आप लोगों को? 5,000 और 8,000। पुरुष को 8,000। क्या ये लगता है आपको कि 2024 के दौर में जो है जहाँ पर न्यूनतम मजदूरी जो है 800 रुपये है, कितना है इस टाइम पे, उसमें जो है 250 रुपये, कितना है 9,000 और 5,000 8,000 में से भी ये देखिए लिखित में काट के किसी को 4,000, किसी को 2,500, किसी को 3,000,
जो योग शिक्षक जाके काम करता है, फील्ड में काम करता है, अपना तेल खर्च करके जाता है, उस बेचारे योग शिक्षक को भी और स्तर पे आप देखिए उसको कार्य करने के लिए भी जमीनी स्तर पे पैसा नहीं मिलता। और मैं एक चीज़ बता दूं सर, जितने भी जो है ये आप देख रहे हो ना ज्ञापन, इसमें जो है कहीं पे भी ये स्थायी नियुक्ति नहीं है, ये सब कंपनियों के भरोसे दिया गया है, सब प्राइवेटाइज है, अंशकालीन और प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये सब। इसके बाद भी तो दूसरी जगह जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा है ऐसे प्रमोट करने का, इसको बताइए सर। योग शिक्षक होने के लिए अनिवार्य शिक्षा का कोई मापदंड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें जो है 3 वर्षीय जो है इसमें स्नातक होता है और 2 वर्षीय इसमें स्नातक होता है, जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मास्टर डिग्री होती है, ये है। 1 ईयर डिप्लोमा भी है इसमें, डिप्लोमा भी है। योग क्रांति ग्रुप में ये जो आपका योग क्रांति ग्रुप है, इसमें विज्ञापन आता है, आप सबने देखा भी होगा, क्या बहुत से लोग। हाँ, बिलमाड़ा गांव में एक वैकेंसी आई जिसमें 250 रुपये प्रतिदिन है, 1 घंटे के। एक सेकेंड, हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर कर रखा है, मास्टर कर रखा है, और फिर हम PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रति डे 250 रुपये कमाएं, लाखों रुपए खर्च करते किसी के लिए नहीं, सही बात है। जिन हम लोगों ने मैडम, मैं आपको ये बता दूं, हम लोगों ने जो है कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च किया था अपनी एजुकेशन के लिए, उसके बाद जो है 250 रुपये मिल रहा है प्रतिदिन का। क्या ये वाजिब है? लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी योग शिक्षकों के लिए पूरे भारत में यही स्थिति है, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे राजस्थान, चाहे हरियाणा। और आप ये समझिए जो मजदूर लोग हैं और मजदूर से ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भी वेतनमान ज़्यादा है। आप ये समझिए योग शिक्षकों के साथ और योग के साथ जो योग का देश माना जाता है, कितना बड़ा खिलवाड़ हमारे देश में हो रहा है। जो है आयुष मंत्रालय में जाके इसका पूरा हम प्रारूप और इसका पूरी टीम हमारी जा रही है, जो हम हमारी मांग है को आयुष मंत्रालय में देंगे, जो सीधा भारत सरकार तक जाए, आयुष मंत्री तक जाए। अगर ये चीजें मंत्रालय स्तर से कार्य नहीं होगा तो जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है शायद ऊपर बैठे अधिकारियों को नहीं पता, जो हजारों करोड़ों रुपए तो पूरे देश में योग के नाम पे छोड़ रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है वो योग शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है।